बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था, वो ये काम दिया था कि आप लोगों को कुछ प्रोग्राम करने के लिए दिए थे कि आप लोगों ने करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ तो ये बात है कि वो सारों को आगे हैं, ठीक है। सारों को प्रोग्रामिंग की इस लेवल की आगे है कि वो खुद प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ दूसरी बात ये है कि आप लोग खुद कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये वीक मैंने देखना है, अगर मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी तरफ से ना मिला तो देन मैंने क्या करना है, मैंने आप लोगों को वीकली असाइनमेंट्स देना शुरू कर देनी है, ठीक है। तो वो आप असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे, काम करेंगे फिर। तो ये वीक आप लोग काम कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज फिर वीकली असाइनमेंट आपको मिला करेगी, जो कि हर वीक आप लोगों ने जो काम किया होगा वो सबमिट करवाना होगा, ठीक है। लैब मैनुअल के हवाले से या किसी भी नेम से दे देंगे, लेकिन लाजमी दूंगा अगर आप लोग काम नहीं करोगे, ठीक है। तो आज हम दो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम करेंगे। नंबर वन, ये 3 नंबर प्रोग्राम, और एक 12 नंबर प्रोग्राम, जो कि मैंने कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता होता है। 3 प्रोग्राम की स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम नंबर 3 की, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन 3 साइड ए बी एंड सी आर दी गिवन ट्राइंगल आर गिवन, ठीक है। कि वो कह रहा है कि ए बी और सी जो है तीनों साइडें उसकी आपको बताई गई होंगी, यहाँ पे वैल्यू दी होगी, यहाँ आगे पढ़ लेते हैं क्या है। और आपने उसका एरिया फाइंड करना है। यूज अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट टू इनपुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम द कीबोर्ड। तो इनपुट उसने कहा कि ए बी और सी की वैल्यू को आप इनपुट लेंगे कीबोर्ड से, तो इसका मतलब सी इन लाजमी यूज़ होगा। और फार्मूला उसने बता दिया है। अच्छा, सी प्लस प्लस में क्या है कि मैथ का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा प्रोग्राम के हवाले से, ठीक है, या मैथ का हो जाए या फिजिक्स या कोई भी न्यूमेरिकली या प्रोग्राम आएगा, तो उसका फार्मूले वगैरह आपको सारे दिए गए होंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी कि फार्मूले याद करने पड़ेंगे। वो फार्मूले 99% प्रोग्राम अगर फार्मूले वाला आ रहा है तो 99% चांस होते हैं कि फार्मूला उसका नीचे लिखा हो, ठीक है। ना भी लिखा हो तो आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि फार्मूला आप खुद ही याद करके जाएं। तो ये स्टेटमेंट आपने पढ़ ली है। टर्बो की तरफ चलते हैं। ये टर्बो सी प्लस प्लस ओपन है। तो सबसे पहले हमने इसके जो ये फाइल्स वगैरह हेडर फाइल डाल देनी है। जैसे आप लोग यहाँ पे एक देख रहे होंगे, न्यू फाइल आई है, हेडर फाइल मैथ्स डॉट एच। मैथ्स डॉट एच बेसिकली इसलिए हम यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हेडर फाइल डिफरेंट तरह की होती हैं, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको यूज़ कर लेते हैं, जो जिस हेडर फाइल की ज़रूरत होती है उसे यूज़ कर लेते हैं। अब आपने देखा कि नीचे फार्मूला जो बताया गया है सवाल में, उसमें स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट आपको ना तो कीबोर्ड पे नज़र आएगा अपने लैपटॉप कंप्यूटर के, ना ही आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे नज़र आएगा, मोबाइल के कीबोर्ड पे नज़र आएगा। तो उसके लिए हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है, जो कि मैथ डॉट हेडर फाइल में पड़ा हुआ है। तो उसको यूज़ करने के लिए मैथ डॉट एच हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर स्क्रीन के बाद हमने वैल्यू ले लेनी है 3 वेरिएबल, फ्लोट ए बी सी, जिसमें हम तीनों ट्रायंगल की साइड देंगे, ठीक है। ट्रायंगल की तीनों साइड देंगे। तो इसको इंट में भी ले जा सकता था, लेकिन फ्लोट में इसलिए लिया है क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो वैल्यू होती है वो पॉइंट में होती है, ट्रायंगल की 3.1 है, 2.3 है, तो वो फ्लोट में इसलिए ली है। तो ये क्या इंटीजर में भी ले सकते हैं, लेकिन इंटीजर में ये होगा कि अगर यूज़र फ्लोट में एंटर कर देगा तो वैल्यू वो प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि वो कुछ हिस्सा उसका स्किप कर देगा, तो हमारा जो आंसर है वो प्रॉपर नहीं आएगा, इसलिए फ्लोट में लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसमें एक अब ए बी सी तीनों साइड होगी, लेकिन उसके लिए हमें एक और दो वेरिएबल और चाहिए, एक जिसमें एस की वैल्यू स्टोर करवानी है और दूसरा जिसमें एरिया स्टोर करवाना है। तो वो हम फ्लोट में भी ले सकते थे, लेकिन डबल में इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो फ्लोट की वैल्यू है वो एक खास हद तक होती है, जो पिछले सेमेस्टर आप लोगों के पास मैंने टेबल शेयर किया था उसमें सारा कुछ लिखा था कि कितनी वैल्यू स्टोर करता है। तो डबल जो है वो लार्ज वैल्यू को स्टोर करता है। ऑब्वियसली हमारे जो फार्मूले में वैल्यू आएगी वो लार्ज हो सकती है, तो इसलिए हमने डबल वेरिएबल ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट लिखेंगे कि यूज़र साइड वन एंटर करे, सी आउट साइड वन एंटर करे, ठीक है। उसके बाद सी इन ए, ठीक है। जैसा कि अभी ये पहले शो होगा एंटर साइड वन, और फिर यूज़र कुछ एंटर करेगा, साइड नंबर एंटर करेगा। इसी तरह हम बाकी तीनों साइड का भी लिख लेते हैं, ठीक है। साइड बी और साइड सी, तीनों साइड्स हो गई।
अब ये तो हमारे पास साइड आ गई। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, सबसे पहले एस की वैल्यू निकालनी है जो कि फार्मूले में दी हुई है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे, देन ही हम फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो ये देखें एस की वैल्यू हमने एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2.0 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने वैल्यू फ्लोट में ली है। तो जब फ्लोट में लेते हैं तो सारी वैल्यू फ्लोट में ही लेंगे, इंटीजर में लेंगे भी तो वो उसको ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, तो इसलिए हम उसे खुद ही कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो लास्ट काम इसमें ये एरिया। अब एरिया हमने वेरिएबल ऊपर ये डिक्लेयर किया था वो लिख दिया इज इक्वल टू अगे स्क्वायर रूट, जो मैंने बिल्ट इन फंक्शन बताया मैथ के टेट में होता है। ये बेसिकली स्क्वायर रूट के लिए यूज होता है अगर हमने किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेना हो। उसके बाद फार्मूला था एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने एस इंटू, आप मैथ में तो डायरेक्ट लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन सिस्टम में आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं लिखना बल्कि स्टेरिक का साइन डालना है जिधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब एस की वैल्यू हमारे पास जो आ गई थी उसको ये वैल्यू को पुट करेगा और उसका एरिया स्क्वायर रूट के साथ निकाल देगा। अब यहाँ एरिया हमारे पास आ गया है, अब उसको हमने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है सी आउट के ज़रिए। सी आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, आगे एरिया जो वेरिएबल जिसमें एरिया स्टोर है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमारा वही काम गेट सी एच और लास्ट ब्रैकेट। अब ये हमारा प्रोग्राम हो गया, इसको हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। ठीक है, ये मैंने एरिया डॉट सी पी पी के नाम से ऑलरेडी सेव कर दिया था। इसको रन करेंगे अब। ये देखें रन किया। अब मैं साइड 1 देता हूँ, 3.3 दे दी, 5.4 दे दिया और 6.65 दे दी, कोई भी दे दी। एंटर किया तो ये देखें उसने एरिया उसका निकाल दिया 8.893009। ठीक है, ये उसका एरिया था। और इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। राउंड ऑफ के लिए खास वेरिएबल यूज़ होता है और प्री डिफाइंड वर्ड यूज़ होता है जिसमें हम उसको बता देते हैं कि हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट का की वैल्यू चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये था एरिया। ये प्रोग्राम आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। जैसे इसमें हेडर फाइल एक यूज़ की है जिसका हमने यहाँ पे जिसका फंक्शन यूज़ किया है, बाकी सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो कि हमारा मेन प्रोग्राम है, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। स्टेटमेंट क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ 3 डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले इट्स डिजिट इन सेपरेट 3 लाइन्स। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अब हमने 3 डिजिट नंबर एक एंटर करना है, एक नंबर 3 डिजिट का, जैसे 100 से ऊपर वाले 100 से लेकर 999 तक जितने भी डिजिट हैं वो 3 डिजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई एंटर करे तो वो उसको क्या करे, ऐसे सेपरेट लाइन में उसको शो कर दे। जैसे अब उसने सपोज एग्जांपल दी है कि 123 अगर एंटर करे तो 123 की फॉर्म में आ जाए। इसी तरह 523 एंटर करे 523, 599 599 इस तरह शो हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस की तरफ। सबसे पहले हम हेडर फाइल हैश इंक्लूड और क्लियर स्क्रीन, इनको याद रखना है, ये नहीं भूलना है आपने। ठीक है, ये डाली। अब हम प्रोग्राम लिखते हैं। अच्छा, प्रोग्राम में सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर नाम के हमने इंटीजर टाइप के 4 वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किए, एन वेरिएबल में हम वो जो वैल्यू होगी या जो नंबर यूज़र एंटर करेगा वो एन में स्टोर होगा, और उसको बाद में 3 डिजिट में सेपरेट करना है, तो उसके लिए तीनों वेरिएबल रख लिए अलग अलग क्योंकि हमने 3 डिजिट में उसको सेपरेट करना है। उसके बाद सी आउट एंटर डिजिट ना, ठीक है, सी आउट एंटर 3 डिजिट नंबर और बाद में सी इन, ताकि यूज़र जो एंटर करे वो एन में चला जाए। उसके बाद हमने क्या किया है, ए इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 100 और एन इज इक्वल टू एन मॉडुलस 100। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है, इसके लिए मैं आपको पहले कीबोर्ड पे लेके चलता हूँ और वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास वाइट बोर्ड आ गया है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमने वो क्यों लिखा है। सबसे पहले 123 को ही ले लेते हैं और इसको हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 100 और नीचे क्या बचा 23। मैथ में तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा के हम 1 के साथ यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 200 और 300 लास्ट पे आ जाएगा और 123 ऊपर वैसे ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना। यहाँ पे जो ये जो 1 है ये डिवाइड की वैल्यू है और ये 23 मॉडुलस की वैल्यू होती है।
ठीक है। अब जब डिवाइड का हमने कहेंगे तो ये जवाब आएगा, मॉडुलस कहेंगे तो ये जवाब आएगा। ठीक है। अब क्योंकि हमने कहा था a इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 100, तो a में क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। और n में क्या हमने क्या था, n डिवाइड मॉडुलस 100, तो n में क्या आ गई, 23 वैल्यू आ गई। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या देखें, 1 जो है वो सेपरेट हो चुका है। ठीक है। अब n में सिर्फ 2 डिजिट रह गए, 123। 1 जो है वो हमारे पास क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। अब 2 और 3 को सेपरेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब 23 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। 3 डिजिट हो तो 100 से डिवाइड करना है, 2 डिजिट हो 10 से, 4 डिजिट हो तो 1000 से। कई दफ़ा पेपर में वो 4 वाला दे देता है, कई दफ़ा 3 वाला, कई दफ़ा 2 वाला। ठीक है। तो उस हिसाब से आपने देख लेना है इसको। 10 से जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड का 20, 2 ज़ार 20 होता है, तो 10 2 ज़ार 20, और आंसर क्या आया, 3। तो अब जो 2 हमारे पास है वो क्या है, वो उसको बी में स्टोर करवा लेंगे। यानी कि बी को क्या लिखेंगे, एन डिवाइडेड बाई 10, उसकी वैल्यू आएगी 2। और सी में हम लिख देंगे एन मॉडुलस 10, उसकी वैल्यू आएगी 3। तो अब देखें 1 2 3 सारे जो है वो सेपरेट हो गए हैं। यानी कि 2 जो है वो बी में चला गया, और 3 जो है वो सी में चला गया। अब तीनों जो है 1 2 3 सारे सेपरेट हो गए हैं। ठीक है। ये देखें, तो अगर तो आपके पास 4 डिजिट आए तो 1000, फिर 100, फिर 10 पे डिवाइड करना है 35। 3 डिजिट आए तो 100 और 10, और फिर 2 डिजिट आए तो सिर्फ 10। ठीक है। दोबारा प्रोग्राम पे चलते हैं। अब ये देखें, इस लाइन का मतलब पता चल गया, ए में 1 आ गया, 10, एन में 23 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अब बी और सी की, अब हमने क्या किया था, बी में एन मॉडुलस एन डिवाइडेड बाई 10, तो बी में क्या आ गया, वैल्यू 2 आ गई। तो सी में एन मॉडुलस 10, तो सी में क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई। तो लास्ट पे सी आउट करवा देंगे, ए एंडल बी एंडल सी। तो ये क्या करेगा, तीनों को सेपरेट लाइन में कर देगा, और देन गेट सेट। इसको भी सेव करेंगे। सेव मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इस फंक्शन को, एस ई पी के नाम से। ठीक है, रन करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 543 वैल्यू दी है, तो उसने देखें 543 अलग अलग कर दिया है। ठीक है। इस तरह आप कोई भी वैल्यू देंगे तो वो उसको अलग अलग कर देगा। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था, लेकिन आप लोगों ने अब क्या करना है कि आप लोगों ने ये जो मैंने कहा है कि आप लोगों ने इसका एक तो ले लेना है, ये 3 डिजिट वाला हमने किया, 4 वाला और 2 वाला आपने करना है। और इसके अलावा जो एक ऊपर प्रोग्राम रहता है, ठीक है, प्रोग्राम नंबर 2, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है। ये दोनों प्रोग्राम, अब टोटल 6 या 7 प्रोग्राम आपके पास हो चुके हैं। ठीक है। ये किसी दिन भी मैं आप लोगों से, किसी भी स्टूडेंट से कह सकता हूँ, और उसको सेंड करने होंगे। और अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिला इस वीक में, तो देन मैं आप लोगों को वीकली असाइनमेंट दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।